आप अपने बारे में, आपके बारे में काफी मुझे बताया गया है, थोड़ा सा आप विस्तार में बताएंगे तो और आनंद आएगा। नहीं, बस मैं तो सिंपली समाज के बारे में सोचने वाला आदमी हूँ। जी जी और अपने पढ़ाई लिखाई जीवन के 22 साल से ही सामाजिक क्षेत्र में आ गया। जी और मैं आईएएस के लिए पढ़ता था। जी और लेकिन मेरे को सीनियर लोग इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। जी जी। उनके घर में रोना मचा, तो मेरे को लगा कि भाई सरकारी नौकरी लेना तो पाप है। हम्म। ये तो हम भी सरकारी नौकरी करेंगे तो किसी न किसी आदमी के घर रोने का कारण बनेंगे। आप ठीक तो वो सोच वही। रहे आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन हम्म। अब दूसरों का ना रोना पड़े इसलिए हम अपनी मेरिट लिस्ट में ना आए, ये भी तो कोई अपने प्रयास ना करें, ये भी तो उचित नहीं है। अब मेरी 22 साल की उम्र में ऐसे ही सोच बनी जी 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 और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जी जी और तब से लेकर के बेरोजगारी का समाधान क्या हो, जी हम केवल मेरे को रोजगार न मिले, सबको मिले, सबको आमदनी का जरिया पैदा हो, इसी उधेड़ बुन में लगे रहे। जी और मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी थी, मेरा तो बीए में सब्जेक्ट भी था। और जी आईएएस के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है बहुत सारी चीजें। जी। तो मुझे उसका जो करिकुलम था यूपीएससी का, उसमें कहीं इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर मिला नहीं। उसमें उत्तर दिया ही नहीं गया और ना, वो बाबुओं को बनाने वाली शिक्षा पद्धति वो सभी को हाँ जी। रोजगार देने का उसका सोच ही नहीं है ना। जी जी। देखिए, तो आप फिर सभी को जी। रोजगार देने की सोच आपकी वैदिक हम्म गुरुकुल सिस्टम में थी, जो प्रैक्टिकल हम्म चीजों पे आपको तैयार करती थी, प्रैक्टिकल चीजों के लिए वो करती थी, और आप शिक्षा हम्म के बाद सीधे प्रैक्टिकल फील्ड में उतर जाते थे। और हम्म वो सरकार से नहीं चलती थी, वो जो है हम्म समाज के सहयोग से चलती थी चीजें। हम्म। तो जी। उस चीज को तो हमारे लॉर्ड मैकाले ने और लॉर्ड विलियम एडम ने मिलके हम्म 1835 में ही हम्म एक रिपोर्ट पेश की थी, 1780 पेज की। हम्म और उस 1780 पेज की रिपोर्ट में ये बात बड़े अच्छे हम्म ढंग से लिखी गई थी कि हम्म I traveled in every nook and corner of the country and I did not find single poor man or a beggar। और ये एक चिंतन का विषय होना चाहिए कि जब हम्म 2 फरवरी 1835 में भारत में एक हम्म भी बैगर और एक भी गरीब आदमी नहीं मिला था, तो इन हम्म अंग्रेजों ने ऐसी क्या हम लोगों की लुटाई की कि हम एक के हम्म बाद कई भुखमरियों के शिकार हुए। हम्म। ये चिंतन कहीं ना कहीं तो आना चाहिए, आना चाहिए कि अब नहीं आना मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अपनी असहमति व्यक्त करता हूँ। चाहिए? अच्छा, ओके, असहमति किस आपका तरीके जो की? यह निष्कर्ष है हाँ हाँ। आपका जो यह निष्कर्ष है, यह बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं करता, मुझे इतिहास से प्रेम करना जरूर सिखाता है। ये दोनों मामले अलग अलग हैं। हम इतिहास से नहीं, प्रेम करें, अपने पुरखों से प्रेम करें, अपनी उनकी जीवन शैली से प्रेम करें, उनके धर्म ग्रंथों से प्रेम करें, उनकी सभ्यता संस्कृति से प्रेम करें, प्रेम एक अलग बात है। लेकिन आज जो समस्या मुहबाए खड़ी है, इसका समाधान कतई भी गुरुकुल प्रणाली में नहीं है। दूर दूर तक नहीं नहीं नहीं, जोर से था। यदि आपने गुरुकुल प्रणाली को ठीक ढंग से समझा है तो उसमें तो जो है है। ना, फील्ड फील्ड के मार्शल ही पैदा करते थे वो तो अब फील्ड वो ठीक फील्ड है। फील्ड में ही, फील्ड में जो है समाधान के लिए काम करते थे, वो तो किसी की मेहरबानी पे रहते ही नहीं थे। और वो हाँ, जो है वो बेसिकली, मैंने अपनी बात बता दी। अब टेलीफोन पर नहीं, इस पर हम आप आराम से डिस्कस करेंगे। हमने तो इस पर लगभग 4 दर्जन किताबें लिखी। और अब ये नहीं हो सकता कि आपने कहा और मैंने स्वीकार कर लिया। मतलब आपको नहीं खुश करने देखिए, के लिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आप स्वीकार करें ना करें, आपके जी। स्वीकार करने से यथार्थ नहीं बदलेगा। आपके हाँ स्वीकार हाँ, ना वो करने ठीक से है। आपके स्वीकार ना करने से अंग्रेजों के जो जी। गुलामी के नियम आपके ऊपर थोपे गए थे, जिनकी मूल भावना ही यही थी कि हम्म भारतीय जो है गुलामों को कैसे उत्पीड़ित किया जाए, कैसे अपमानित किया जाए,
कैसे उन्हें जो है प्रक्रिया में फंसा के रौंद डाला जाए, वही जो है ना नियम कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं। आप इसे माने तो भी ये सत्य है, ना माने तो नहीं भी नहीं, सत्य है। आप आप अभी जो बाद के सेंटेंस बोले हैं, इससे पूरी बात से सहमत होने में कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई भी शासन जब आता है, ये शासन का नेचर है और हमेशा रहा, आज भी है। जब कोई शासक आता है तो वह अपनी मान्यताओं के अनुरूप बाकी समाज को ढालने की कोशिश करता है, जिसको बाकी समाज अपनी गुलामी कहता है। और यह मान्यता है, जैसे अभी की जो सरकार है वो कह रही है कि भाई एवोल्यूशन थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, जो डार्विन का विकास सिद्धांत है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, तो मतलब ब्रह्मा के मुंह से दुनिया पैदा हो ये पढ़ाया जाएगा। या फिर देखिए बाइबल में जो कहा गया है, या ईसा मसीह ने मोहम्मद साहब ने जो कहा है कि भाई जिस तरह से वो 7 स्तरों से आसमानों से दुनिया पैदा कर दे, ये पढ़ाया जाएगा। तो अब यह अपनी अपनी सोच है। हम तो बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं कि हमारे भगवानों में भी एवोल्यूशन है। आप देखिए, जो एवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, हमारे जो भगवान के अवतार हैं उसमें वो एवोल्यूशन दिख रहा है। तो नहीं, ये जो आप, मैं समझ गया, आप 12 अवतार की बातें करेंगे, 10 अवतारों की बातें करेंगे ना, आप वही करेंगे आगे। मैं वही कह रहा हूँ, वो आपके एवोल्यूशन की थ्योरी दिखा रहा है वो। हाँ, नहीं थ्योरी नहीं दिखा रहा है, ये हमारा इतिहास प्रेम दिखा रहा है। इतिहास प्रेम नहीं दिखा रहा है, ये एवोल्यूशन नहीं दिखाता। हर रूप जो है उस समय की थ्योरी के एवोल्यूशन को, भगवान का वो स्वरूप उस समय का जो नेचर का एवोल्यूशन का स्टेटस था उसको दर्शाता है। हाँ, वो तो देखिए, मैंने फिर कहा कि जब इंसान 2 तरह के होते हैं, जैसे एक स्त्री पुरुष जन्म से तय हो जाते हैं, उसी तरह से अतीत प्रेमी और भविष्य प्रेमी 2 दिमागी जेंडर होते हैं, वो बचपन में जन्म से तय हो जाते हैं। इन बातों को अपन छोड़ें, इन बातों को अपन छोड़ें, अपन मुख्य बात पे आए कि आज हमारे ऊपर जो नियम कानून थोपे हुए हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीयों की सेवा के लिए, उनके विकास के लिए बनाए थे, उनसे आप बहुत खुश हैं। आप क्या उसे जो है ना आप अपने विकास के लिए और अपने कल्याण, उसमें 2 तरह की चीजें हम देखते हैं। एक मिनट, उसे आप अपने कल्याण के लिए बनाए गए नियमों के रूप में देखते हैं, तो गांधी साहब मैं आपका बड़े तहे दिल से नमन करता हूँ। हर भारतीय आप जैसी सोच लेके पैदा होगा तो देश का कल्याण हो जाएगा। मैं आपका नमन करता हूँ। जी जी, जरूर कहिए। मैं, जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे उसमें 2 तरह के कानून थे। एक तो वह कानून थे जिससे उनकी शासन व्यवस्था स्थायी हो जाए, भारत के समाज में फूट पड़ जाए और ये ज्वाइंटली उनके खिलाफ ना लड़ पाए। एक तो कानून इस तरह के थे, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए थे, जिसको फूट डालो और राज करनो की बात अक्सर जनरल लोकप्रिय भाषा में कही जाती है। बिल्कुल सही कहा। दूसरे कानून यहाँ के समाज को जो अछूती की अवस्था में था, जिसको चंडाल कहा जाता था, जिसको छुआ नहीं जा सकता था, उसकी सेवाएं ली जाती थी, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्व किया गया था कि वो केवल सेवा करेंगे और उससे जो मेवा निकलेगा, विकास होगा, उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म उनके खराब थे। इस तरह की चीजों को तोड़ने के लिए उन्होंने जो कानून बनाए, विधवा विवाह के जो कानून बनाए, बाल विवाह के जो कानून बनाए, यह सब हमारे लिए सिरोधार्य है और हम उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए तैयार हैं। और ऐसे कानून फिर से लाते हैं और इसके लिए हम अंग्रेजों के बहुत एहसानमंद हैं। लेकिन उन कानून में भी उन्होंने आपको इमीडिएट इंस्टेंट जस्टिस तो नहीं दिया। उन्होंने तो आपको रगड़ के रोज पेशियां कराई और आपकी कमर तोड़ दी। उन नियम कानूनों में तो आपको झूठ बोलने की पूरी आज़ादी दी, जिससे कि भारतीय एक दूसरे को जो है ना झूठे आरोपों और प्रत्यारोपों में फंसा के उनकी कमर तोड़ जाए। आप ये बताइए, कितने SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे नहीं हैं? कितने डॉरी के केस में 1-2 लोग दोषी हो सकते हैं, आप कुनवे का नाम लिखा देते हैं। तो ये कोई अच्छी न्याय व्यवस्था थोड़ी है। देखिए, ये बात ठीक है कि आज ये जो न्याय व्यवस्था है, इसका सीधा संबंध उनसे नहीं है। SC/ST एक्ट तो उन्होंने बनाया नहीं, इसके लिए अंग्रेजों को इल्जाम न लगाना चाहिए और उन पर आरोपग्रस्त नहीं करना चाहिए कि अंग्रेजों ने किया काम। अंग्रेजों ने, ये तो हमने आपने बनाया है। नहीं, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था स्थापित की, ये काले अंग्रेज उसका एक्सटेंशन है। और जो कुछ भी काले अंग्रेज कर रहे हैं वो अंग्रेजों की ही वसीयत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनको उससे दोनों बातें अलग अलग है। नहीं, ये दोनों बातें अलग अलग। अब काले अंग्रेजों की बात करेंगे, देखने का नजरिया है
क्योंकि जो काम हाँ। गोरे अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम जो है ना घटिया काम काले अंग्रेजों ने कर दिया। नहीं, अगर देखिए इसके दो अर्थ हैं। हाँ हाँ। इसके दो अर्थ हैं, एक सामाजिक अर्थ है और एक आर्थिक अर्थ है। सामाजिक अर्थ ये है कि अंग्रेजों ने यहाँ के जो वर्ण व्यवस्थाएं थी उसको खारिज कर दिया कि जन्म के आधार पर सामाजिक ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं स्वीकार्य है। ये डिस्टॉर्शन था। हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जाति से थी ही नहीं, कर्म से थी। क्योंकि हमारे उसमें हाँ। कहा गया है कि जाति के जो जन्म से हर कोई शूद्र है, अपने कर्म के हिसाब से वो अपने आप को अपग्रेड करेगा। यदि व्यवसाय करेगा तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आपका जातीय प्रेम या आपका अतीत प्रेम बोल रहा, आपका विवेक इसमें खूंटी पे टंगा हुआ है। नहीं तो आपका जो है अंग्रेज आप प्रेम विवेक का इस्तेमाल करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ये कह रहा हूँ मेरे जैसे अंग्रेजों का प्रेम तो आप विवेक को खूंटी पे टांग के बात नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका अंग्रेजों का प्रेम को मैं नमन करता हूँ, ऐसी क्या बात। देश प्रेम को तो नमन करना ही नहीं चाहिए। हमने कहा अंग्रेजों नमन करते हैं, अंग्रेजों के प्रेम को, कि अंग्रेजों ने हमको जो है ना वो कर दिया, जहाँ पे जो है ना अंग्रेज खुद जो है ह्यूमन राइट हमको सिखाने आ गए, जबकि उन्होंने करोड़ों की संख्या में लोगों की हत्याएं कर दी। एक मिनट जहाँ पर जो है ना उनकी महिलाओं को वो कहते थे आत्मा नहीं होती है, जहाँ की महिलाओं को वो कहते हैं कि इनकी गवाही मान्य नहीं होगी। बड़े संघर्ष के बाद 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर हुई। ऐसे अंग्रेजों को आप बहुत महान मानते हैं, तो मैं आपके अंग्रेजों प्रेम को नमन करता हूँ। नहीं, ऐसा है कि अगर आप इन उदाहरणों को देखे कहेंगे तो यहाँ तो मैं और आप एक ही निष्कर्ष पर हैं। ऐसी चीजों पर मैं भी नहीं अंग्रेजों को स्वीकार करता। तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मैं भारत के पुरखों को मैं लाइसेंस क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो हमारे पुरखों ने हमारे ऊपर जुल्म किए, देखो मैं और हमारे पुरखों को कोड़े बरसाए जाने चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे पुरखे भी कुछ अच्छा काम किए थे, उसके लिए उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ये कहना कि पूरा अंग्रेज सब पर गलत किए, एक को अच्छा नहीं किए, या हमारे पुरखे सब अच्छा किए, एक को गलत नहीं किए, ये क्या है? एक जिस आदमी के पास विवेक शून्य होता है, जो प्राइमरी के लेवल का बच्चा होता है, वो ऐसा सोचता है। अगर विवेक से सोचेंगे तो थोड़ा सा ऊपर उठ करके बात करनी पड़ेगी। नहीं, अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जिसको प्रशासन में होता है उसको अपना प्रशासन चलाने के लिए कुछ एक ढकोसला चाहिए होता है। तो ये छोटे मोटे काम जो है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं जो है ना आपके कल्याण के लिए हूँ, ये सब चीजें वो जो है ना ये ढकोसला अपने ऊपर एक लवादा ओढ़ने के लिए थी। हाँ, ये बात एकदम ठीक है। ये अंग्रेजों ने किया, ये मुगलों ने किया, सभी हिंदू राजाओं ने किया, ये और आज का जो शासन वो भी कर रहा है। आज के शासन तो और भी घटिया है। आज का शासन तो इतना घटिया है कि जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीयों को तोड़ने के लिए बनाए थे, इन लज्जा विहीन राजनेताओं को शर्म नहीं आती है। 75 साल के बाद भी उन्हीं जो ना चीजों को लादे हुए हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी बड़े जो है ना कहते हैं 56 इंच के सीना के हैं, और 15 अगस्त 2022 को जो है ना ये प्रण लेते हैं कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मुझे लज्जा आती है अपने आप पे जब हमारे प्रधानमंत्री को एक कॉलोनियल रूल में गुलामी की जो है ना वो नहीं दिखती है। ये हमारी घटियापंती है। ये अपने आप को जो है ना घटिया और हीन दर्शाने की प्रवृत्ति है। हमारा चिंतन और सोच इतना बड़ा होना चाहिए कि हम अपने कानून और विधान बना सकते थे। हमने जो है जब मैथिली सन जैसा छोटा सा प्राणी 5 सर्टेनिटी के साथ जो है ना अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसे मान्य करा सकता है, तो ये हमारे राजनेता का ये चिंतन इनके दिमाग का चिंतन नहीं होना चाहिए। नहीं, अब ये इस तरह की बात ये है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस तरह के जो राजनेता हैं, घटिया हैं, रास्कल हैं, बेईमान हैं, क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं, ये इस तरह के लोग ही क्यों राजनीति में आगे बढ़े? मैथिली गुप्ता जैसे लोग क्यों राजनीति आगे नहीं आ पाए? इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण है कि उन्होंने घटिया कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 बनाया, जो एब्सोल्युटली घटिया है, जिसके बारे में PIR लगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं कि अपराधियों को, क्योंकि उसमें जो PIR लगी थी उसमें यही कहा गया कि जब जो है देश में चपरासियों को साक्षरित और साक्षर होना चाहिए, तो हमारे भाग विधाता और कानून के निर्माता अनपढ़, गवार, बाहुबली और अपराधी क्यों? तो इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 या 3 बार जो है मान्य किया, और उन्होंने कहा कि हम भी पार्लियामेंट से अनुरोध करते हैं कि नियमों में संशोधन करके अपराधियों को टिकट ना दिए जाएं। सुप्रीम पहले तो जो है ना हमारे घटिया नेताओं के दिमाग में ये बात पहले से आना चाहिए थी। यदि नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो उसे मान कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे दुष्ट घटिया कितने घटिया राजनेता हैं साले कि इन्हें जो है
इन्होंने उस बात को नहीं माना, बल्कि इसका उल्टा ही किया। आज आपके पार्लियामेंट में, इंडिपेंडेंट बात नहीं कह रहा हूं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपने नॉमिनेशन के समय एफिडेविट भरा है, उस एफिडेविट के हिसाब से 42% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर क्रिमिनल्स। बिल्कुल ठीक है। 29% ऑफ देम दे आर हैविंग वेरी हीनस क्राइम, मर्डर, डकैती, लूट, किडनैपिंग। अब ये बताइए कितना घटियापंथी है कि किसानों को लोन देते हैं और उसका बाप जो है ना स्टेट होम मिनिस्टर बना रहता है। ये जो बच्चियां हैं, ये बच्चियां हमारी बच्चियां, इसके संस्कार ये नहीं है कि वो अपनी अस्मिता को जो है ना रोड पे उछालें। तो ये मानना कि किसी के कहनाने पे और बहकाने पे कोई जंतर मंतर पे बैठा है, ऐसा नहीं है। हमें देखना चाहिए कि क्या क्या अतिशयोक्ति हुई है, और ब्रिजभूषण जो है ना उनको दूध के दूल्हे दिखते हैं। लज्जा आना चाहिए हमारे राजनेताओं को, लज्जा आना चाहिए कि जो है छोटी छोटी बच्चियां। साहब बात ये है, ये तो समस्याओं की सूची है। हम इस बात को जानने में ज्यादा रुचि रखते हैं, और हमने समाधान बना दिया है, हमने समाधान बना दिया है। इसका समाधान क्या है? समाधान है 21 लक्षों के सहित अपराध मुक्त भारत, और उसको जो है जमीन पर उतारने का खर्च विहीन मॉडल, जिसमें आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे और आपको किसी के सामने वोट भी नहीं मांगना होगा। आप अपने लिए वोट नहीं मांगेंगे, आप विजयी भी होंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से यदि आप जुड़ जाते हैं, आपके जुड़ जाने से 90% विजय सुनिश्चित हो गई है। और यदि आप 10 लोगों को जोड़ देते हैं तो 99% विजय सुनिश्चित हो गई। और यदि 90 लोगों का जो है जोड़ने का जो लक्ष्य है, यदि वो पूरा कर देते हैं तो 100% लक्ष्य पूरा हो गया। नहीं, ये जो भाषा बोल रहे हैं आप, ये तो ले मैन को समझाने वाली बोल रहे हैं। मेरे जैसा आदमी इन बातों को नहीं मानता कि आप मानने जाएंगे 100 करोड़ लोग जुड़ गए तो आपसे तो मान जाए, कुछ नहीं होगा इससे। इसी से सब जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा। इसी से सब कुछ होगा, इसी से सब कुछ होगा। नहीं, मेरे को अगर आप कुछ लॉजिकली समझा पाए कि जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो मेरे को समझ में आए, मैं आगे बढ़ूं। देखिए इसमें जो है क्राइम फ्री भारत के हमने आज सबके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया, शायद आपके पास भी पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा तो मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, ठीक है ना। तो इस डॉक्यूमेंट में दर्शाया गया है कि 21 लक्ष्य क्या हैं और उनको जमीन पर उतारने के लिए टेक्नोलॉजी और कानून का क्या सिस्टम जमीन पर उतरेगा, राइट। इस मॉडल पे ऑलरेडी काम हुआ है। 2020 में मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हैंडल की थी इसी काम के लिए। 53 यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा टाई अप है, MOU है, जिसके तहत ढेर सारे जो है टेक्निकल सॉल्यूशन डिजाइन होके पड़े हुए हैं। इनको केवल इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा और रिफाइन करना होगा, राइट। तो और ढेर सारे जो है लीगल यूनिवर्सिटी से, लॉ यूनिवर्सिटी से हमारा टाई अप है, जिसके तहत हम बहुत सारे ड्राफ्ट एक्ट बना रहे हैं, जिसे आगे चल के पब्लिक डिबेट में लाके उसे रिफाइन करके फिर वो कानून में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस बात को मान लो आपने कोई प्रपोजल दिया, बहुत अच्छा, हम कल्पना कर लेते हैं कि आप बहुत अच्छा प्रपोजल देंगे, और आपका प्रपोजल ऑलरेडी दे दिया, वो प्रपोजल ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन दुष्ट राजनेताओं को नहीं देना है। इन दुष्ट राजनेताओं को मतलब आप जिसको भी देना चाहें, हम किसको नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। हमने उसकी पब्लिक को देंगे, नहीं, हमने उसकी खुद टेक्नोलॉजी और सब चीजें डेवलप कर ली हैं। अब हम लोगों को जोड़ रहे हैं। इस दौड़ में जो है ना जुड़ने के 4 तरीके हैं। एक तरीका है जो आप जैसे लोग हैं कि भाई साहब अभी तो मुझे बहुत छिद्रान्वेषण करना है क्योंकि मैं विद्वान हूँ, हमारे ऊपर जूते लाते लग रहे हैं तो हमारी विद्वत्ता को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आप अच्छी बात कह रहे हैं तो उसे जुड़ने के लिए हमें बहुत विचार करने की जरूरत है। हम अच्छी चीज से इतनी आसानी से कैसे जुड़ जाएंगे? यदि हम इतने आसानी से जुड़ जाएंगे तो फिर मैं विद्वान कैसे कहलाऊंगा? तो ऐसे अभी तो मैं देखो आपकी बात सुन के मुझे आप एक अनुभवहीन आदमी दिख रहे हो। आप कोई अच्छे आदमी दिख रहे हो। आपके जब आप मुझे अच्छे दिखोगे तो मैं सोचूंगा इस पर। अभी जितनी बात हुई है उससे यही पता चल रहा कि आप एक एक्सपीरियंसलेस आदमी हो। आप जो एक्सपीरियंसलेस आदमी की बात हम सुन के जुड़ जाए और चलने लग जाए, कैसे चलने लग जाए? बिल्कुल आप तो एक्सपीरियंस है और कैसे साल हमने घास उखाड़ी है। वाह जी वाह। हम यदि IPS ऑफिसर जो 7 साल DG रहे तो हमने घास छीनी। कोई IPS होने से कोई काबिल नहीं होता। देखिए IAS और IPS होना कोई काबिल सबूत नहीं है। ये मुझे मत दीजिए कि कोई IAS और IPS कोई काबिल लोग होते हैं। ये काबिल लोग उन्हें जिनको रास्कल लोग बोले उनकी नौकरी करते हैं।
उनके कुत्ते की तरह काम करते हैं जिंदगी भर, नौकरी ऐसे ही करते हैं वो लोग। करण गुप्त तो ने अब ये आप किया क्या है। कुत्तों को कहेंगे कि कुत्ते बड़े काबिल हो गए हैं क्या? ये बात मेरे को मत समझाइए, आप लॉजिकली बात करिए कि देश की व्यवस्था ठीक करने के लिए आपके पास वो 21 जो उपाय हैं उसमें कोई जुड़ गया तो क्या करेंगे? आप लॉजिकल बात करो, अपनी डिग्री मुझे मत दिखाओ, क्योंकि डिग्रियों को मैं लाखों से कुचलता हूँ, डिग्रियों की मेरे नजर में कोई कीमत नहीं है। आपके कुचलने से कोई व्यक्ति अज्ञानी या वो विद्वान नहीं हो जाएगा। आप एक तो सामान्य आदमी आपसे हैं। जितनी बातें हो रही हैं, एक भी बात अभी तक ये नहीं आई है कि कोई विद्वतापूर्ण बात हुई हो, जिसमें कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड कोई बात हो। तो आप अभी तो आप सारी मान्यता आप कह रहे हैं कि मुझे मान लो कि मेरे 21 अरे पॉइंट है, मान लो। आप मैं कह रहा हूँ कि कैसे कैसे इनको आप ठीक करेंगे, ये तो नहीं मानेंगे ये नेता लोग। आप और मैं मानता हूँ कि ये क्रिमिनल है, बदमाश है, ये मानता हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन ये नहीं हटेंगे तो आप क्या कर लेंगे? इस पर कोई आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप कह रहे मुझे मान लो, हम कैसे मान लेंगे आपको? नहीं नहीं, आपने सुना नहीं है। पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपराध मुक्त भारत मिशन चैनल पे जाइए, उसमें 3500 वीडियोज हैं जो हर मॉडल देखो के वो बारे तो में। मैं भी कह सकता हूँ, वोटर्स पार्टी के चैनल पर जाइए, 550 वीडियो हैं। ये भाषा मेरे को मत सुनाइए। आप अगर मुझे कहना चाहते हो कि इनवाइट करना चाहते हो आपके चैनल पर मैं जाऊँ, तो आप मेरे चैनल पहले जाओ। ये भाषा, मुझे आप टेलीफोन किए हो, आप कह रहे हो मैं तो बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तो आपने शुरू की है, मैंने तो की नहीं। अब आप मुझे बताओ, मैं तो इसी हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आप बात रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्ड करो, कोई तार्किक बात कराओ कि भाई कोई कुछ आपको तो बेसिक समझ है क्या? आपसे बात करके तो मुझे लग रहा आपको कोई समझ ही नहीं है। नहीं, आपके समझने ना समझने से कोई फर्क मेरी सेहत पे नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजता हूँ 21 लक्ष्यों से जो इस देश को बदल, ये ठीक है, वो 21 ठीक है, लक्ष्य जो आप है देश को डॉक्यूमेंट बदल भेजिए। देंगे। और हाँ उसको बदलने हाँ के लिए टेक्नोलॉजी और कानून के ड्राफ्ट भी काफी कुछ हाँ रेडी जी, हैं, जिनको पब्लिक से हाँ डिस्कोर्स करके रिफाइन किया जाएगा। हाँ, कोई वो ठीक है, वो ठीक है। वही तो अगर सबसे आप बड़ी ये चीज है। कहते हो अब कि भाई इसमें हम सब बात करेंगे, हाँ। मिल बैठ करके बात करेंगे, नहीं, उसको अभी रिफाइन करेंगे, अभी उसको बात अपडेट कर- करेंगे, बिल्कुल अभी ठीक है। अभी वो बात कर तरीका तो बिल्कुल ठीक। अभी जी। वही बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब हाँ वो ठीक। इस मॉडल में 4 तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। जी पहला है जी जी विद्वान लोग जो कह रहे हैं कि बात तो आपकी मुझे कुछ तो ठीक लग रही है, मुझे भी 21 लक्ष्यों से प्रेम दिख रहा है, हम भी परिवर्तित भारत चाहते हैं, हम भी गुलामों के नियम कानून से मुक्ति चाहते हैं, हम भी जो है प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करके उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। यदि व्यवस्था में बैठे जिम्मेवार व्यक्ति अपने समय पे निर्णय नहीं लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, तो उन्हें अपनी जेब से कंपनसेशन देना होगा। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। हम 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत चाहते हैं, जिसमें बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाएगी। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन 15 दिन में ऐसे 61 साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा और करा पाएगा जो आज की पुलिस के रडार पे नहीं है, पुलिस के चिंतन और सोच का विषय नहीं है। 3 दिन से 30 दिन में बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत का वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या और जो है ना वकीलों की संख्या बाधक नहीं बनेगी। ये तीसरी सर्टेनिटी है। चौथी सर्टेनिटी है कि डिजिटल चित्रगुप्त, जिसका एक ड्राफ्ट कानून मैंने 30 सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, राइट, जिसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65 सीट शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसको हम निक नेम में डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं। ये इतना पावन, ये तो राइट टू प्राइवेसी पब्लिक को दे रहा है, लेकिन जैसे ही कोई अपराध करेगा उसका राइट टू प्राइवेसी विल सीज टू हैपन। उसको जो है सिस्टम ही उसके विरुद्ध रिपोर्ट भी कर देगा, साक्षी भी दे देगा और उसकी गिरफ्तारी भी करा देगा, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर उसे जो है न्याय भी दे देगा। तो चौथी सर्टेनिटी के तहत देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को इतनी ही जानकारी है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अपराधी अपराधी बने रहें। तो 5वीं सर्टेनिटी आ रही है, सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन, जिसमें सिस्टम जो है ना अपराधी के पास पहुंचेगा कि भाई साहब अब आपके दिन लग गए हैं, अब आप अपराध करने के पहले गिरफ्तार हो जाओगे, तो भाई साहब हमारे पास स्ट्रेटेजी है, आप पुनर्वासित हो जाइए, एक अच्छे नागरिक बन जाइए। आपको ट्रेनिंग देना हो, आपको रिसोर्सेज जो भी देना है, वो हमारी जिम्मेवारी, आओ बैठ के बात करते हैं। तो इस तरीके से 5वीं सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। और इसमें इतना रेवेन्यू का वितरण किया जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा
accordingly the law will be changed. There will be two component of the punishment: corporal punishment and the financial punishment. And financial punishment judge नहीं देगा. It will be sum total of the money distributed multiplied by 2. Right? That will be recovered. And इसके ढेर सारे modules हैं which will be generating 10 times more money which government can get at present from all resources together. इसकी next certainty है कि certainty of जो है उसमें करेंसी फ्री भारत होगा. तो जैसे ही पेपर करेंसी फ्री भारत हो जाएगा तो आप बताइए भ्रष्टाचार होना संभव होगा क्या? क्या जो है ब्लैक मनी होगी? क्या जो है टुकड़े टुकड़े गैंग या क्या ड्रग माफिया या जो है हथियारों के माफिया ये पनप पाएंगे? नहीं पनप पाएंगे. राइट? और इसमें 2% की एक ट्रांजैक्शन फीस होगी जिसका सम टोटल will be bringing 10 times more money than government of India is earning at the moment. तो आपके पास 20 times more revenue हो जाएगा. Then what is the need of taxation? So भारत will become a taxation free economy. इसमें जो है हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे. एक अकाउंट होगा अर्निंग अकाउंट और दूसरा होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट. आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आएगी, जैसे जूम करिए आपने चेक जारी किया और वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में लायबिलिटी क्रिएट कर दी जाएगी और आपके अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा जिससे आपकी चेक बाउंस ना हो. तो भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी. और ये जो इतने सारे ऑफिसर हैं जो अभी आपके ऊपर छापा मारने के लिए और आपके अकाउंट को सीज करके आपको बर्बाद करने के लिए हैं, यही डिपार्टमेंट रीस्किल करके वो आपके पास पहुंचेंगे. राइट? और वो दे विल लुक इनटू इट कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. तो वो केवल पैसा देने के लिए नहीं जाएंगे. दे विल लुक इनटू द क्या आपको स्किल्ड मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही है. वट एवर बी द प्रॉब्लम द सॉल्यूशन विल बी मेड अवेलेबल टू द इंडिविजुअल. राइट? तो भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा. और इस तरीके से 21 लक्ष्य हैं. भारत में जो है ट्रांसफर इंडस्ट्री नहीं होगी. भारत में कोई किसी की एसीआर नहीं लिखेगा. आप जब काम करेंगे उसी समय जो है आपके एट्रीब्यूट्स फिल्टर कर लिए जाएंगे एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू द परफॉर्मेंस इंडेक्स. एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स हम चॉइस बेसिस पे पोस्टिंग होगी. तो आगे चल के जो ट्रांसपोर्ट उद्योग है वो बंद हो जाएगा. जुडिशरी में जो है ना 2 तरीके की अपील होगी. अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज. यदि आप अपील अगेंस्ट द जज की जो है प्रेफर करते हैं देन यू विल कम आउट विद द डिटेल्स कि देखिए ये इतने स्पष्ट साक्ष्य होने के बाद इस दुष्ट जज ने गलत निर्णय दिया. देन दैट जज विल बी मेड टू जस्टिफाई हिज ऑर्डर. एंड इफ यू कुड नॉट जस्टिफाई हिज ऑर्डर उसको महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा एंड ही विल बी मेड टू पे कंपनसेशन. तो वो जो अभी जो लॉर्ड बने हुए हैं वो न्याय अधिकारी बन जाएंगे. न्याय अधिकारी विद द अकाउंटेबिलिटी. तो ऐसे 21 लक्षों वाला भारत होगा जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, जिसके ड्राफ्ट कानून वगैरह भी बनेंगे और जिसमें गड़बड़ी करने के ऑप्शन खत्म कर दिए जाएंगे. अभी तो हम दुष्टता से हम अपराधियों के फेवर के ही सब कानून बना के बैठे हुए हैं कि भैया यू कैन नॉट. बातों से मैं एग्री करता हूँ कि ये बताइए ना, अभी आप बताइए. आप कहते हैं कि यू नीड नॉट टू गिव द, हम ये कह रहे हैं आप 3rd डिग्री की जरूरत ही नहीं होगी. नो, एवरीबडी विल बी एग्जामिन्ड. यू आर लायबल टू गिव द आंसर. यदि आप सही आंसर नहीं देंगे तो द इन्फ्रेंस विल बी ड्रॉन अगेंस्ट यू. ये कानून बनेगा. आप कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल एंड कैन बी यूज्ड फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन. उल्टा होगा. स्टेटमेंट पहले तो पुलिस को स्टेटमेंट बियॉन्ड कैमरा आप दे ही नहीं पाओगे. द पुलिस कैन नॉट टॉक टू यू विदाउट कैमरा. राइट? क्योंकि उसको अपना दिमाग चलाना होगा. तो वो जो है कैमरे के और आप जिन प्रश्नों के जवाब नहीं दोगे द इन्फ्रेंस विल बी ड्रॉन अगेंस्ट यू. तो आप मत दो जवाब. मतलब कानून का ये हिस्सा होगा कि जो जवाब आप नहीं दोगे उसमें हम आपके विरुद्ध इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे. अब बताइए पूरा सिस्टम बदल जाएगा. नहीं 21 लक्ष्य है. ये तो मैंने आपको जो जनरल बातें कही थी तो आप जनरल में बैठे थे. जितनी बातें कहा इसमें डिसएग्री होने लायक कोई बात नहीं है. जितनी बातें अभी आपने बताया है. ये तो 21 है. अभी तो मैंने आपको 5-6-8 ही बताए हैं.
ऐसी कई हाँ, चीजें लेकिन हैं। मुझे अभी एक सवाल का जवाब नहीं मिला है, मैं उससे जानना चाहता हूँ कि जैसे अपराध मुक्त भारत के ये सारे प्लान जितने आपने बताए हैं वो हाँ, सब अपराध मुक्त भारत के लिए हैं, तो नहीं नहीं, अकेले विषमता अपराध मुक्त क्यों, भारत अपराध के मुक्त लिए भारत क्या के क्या है लिए नहीं, स्कीम है? अपराध मुक्त भारत के लिए नहीं है, बहुत सारे हैं। उसमें जो है ना हम्म। एग्रीकल्चर के बारे में है, क्राइम फ्री भारत का एग्रो नहीं, मॉडल है। विषमता मुक्त भारत, विषमता मुक्त भारत के लिए क्या क्या है? विषमता की वाली बात छोड़ दीजिए, आपको जब पैसा चाहिए आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट विल टेक केयर ऑफ योर ऑल लाइबिलिटी। तो जैसे जूम करिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप बीमार पड़ गए हैं, आपको अच्छा इलाज हम्म। मिलेगा, उसके आपके जेब में हम्म। पैसा होने की जरूरत नहीं है, और वो भी मुफ्त में कोई कुछ चीज नहीं मिलेगी। द लाइबिलिटी विल बी हम्म। क्रिएटेड इनटू योर कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब आप ठीक हो जाएंगे हम्म। उसमें वो जो है ना सेटल हो जाएगी, और यदि आप सेटल नहीं कर पाएंगे तो वो लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर टू योर बच्चा। और जब आपकी वो हम्म। लाइबिलिटी ज्यादा होने लगेगी तो रियल टाइम बेसिस हम्म। में आपके मैसेज आपके बच्चों को चला जाएगा कि भाई देखो इतनी मतलब लाइबिलिटी, इतनी मतलब क्या इसका मैं ये निष्कर्ष निकालूं कि जिनके पास खरबों रुपए आज हैं, संपत्ति है, सब कब्जा है, वो उन्हीं के पास रहेगी, और आज जो नहीं लोग नहीं बाकी नहीं हैं नहीं वैसे नहीं रहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है, हाँ। जब डिजिटल हो हम्म। पाएगा तो वो जिसको चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उसको वो जला देंगे, क्योंकि वो नहीं हम्म। जलाएंगे तो जेल जाएंगे। तो मेरे अच्छा, ख्याल से जमीन जो कब्जा कर रखे हैं वो उन्होंने, सोना जो कब्जा कर रखा है उसका क्या करेंगे वो? ये किसका तो आप कब्जा, डिजिटल खाली करेंसी हटा रहे कह रहे हैं ना, एक मिनट एक सोना मिनट, की बात तो आपने की नहीं, जमीन बांटने की बात तो की नहीं आपने। देखिए जो जो चीजें सामने आती जाएंगी उसके लिए नियम कानून बनाने के लिए आप जैसे विद्वान बैठे हैं ना, आपके उपाय आपके दिमाग से डिटेल लेके उन्हें जो है ना कानूनी जामा में और मॉडल में कन्वर्ट किया जाएगा। सब चीजों का ठेका मैथिली शरण गुप्त ने थोड़ी लेके रखा है कि हर चीज का जवाब हाँ मैथिली शरण गुप्त है। तो ठीक है, तो बात यह है कि जैसे जब संवाद का रास्ता होता है तो ठीक है, अगर आप शुरू से कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हमने कुछ बातें सोच रखी हैं, अब मिल करके हम लोग इसको और मजबूत करेंगे, तो हम ये डिबेट आपसे करते ही नहीं, हमके बिल्कुल ठीक है, तरीका यही है, नहीं नहीं, तरीका यही है। और तरीका हम दो के यही अलावा है। क्या देश इतना बड़ा है, अच्छे अच्छे लोग हैं इस देश में, देखो मेरा ये है कहना ना? है कि जो हाँ। अच्छे लोग हैं उन्हें मैं चाणक्य कह रहा, ठीक है ना, और हम्म। उन्हें मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने तपस्या की है, उनकी तपस्या हम्म। को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैथिली शरण कह रहे हैं हम्म। कि सभी चाणक्य को मैं प्लेटफॉर्म में लाऊंगा, जो बात वो कह रहे हैं हम्म। उसको रिकॉर्ड में लाऊंगा, उसको कंडेंस करूंगा, उसमें से निचोड़ निकालूंगा, एंड द बेस्ट विल बी हम्म। जो है ना कन्वर्टेड इनटू द पॉलिसीज एंड हम्म। लॉज एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम्म। बिना टेक्नोलॉजी के तो काम चलने वाला नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है, इस पर 100% एग्रीमेंट है कि भविष्य में जो भी करप्शन खत्म होगा, क्राइम खत्म होगा, इवन विषमता भी जो खत्म होगी, उसके पीछे टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। और मैं कहूँ, मैं करूँ या ना करूँ, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है ना कि वो यूज में आ ही जाती है। नहीं हम नहीं हम नहीं नहीं, वो हम वो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी इंतजार करती रहती है, जब ऑटो खड़ा होगा तो लोग तांगा छोड़ करके ऑटो पर बैठ ही जाते हैं, देखो ये ऐसा नियम है, है, एक फिर तांगे खत्म हो जाते हैं। एक तो ये है कि पीपल आर मेकिंग चॉइसेस, और एक होता है कि आप कॉन्शियसली उनके लिए एक स्पेक्ट्रम ऑफ चॉइसेस क्रिएट कर रहे हो जो वो अपने विवेक हम्म। के अनुसार में यूज करें, और उनके विवेक को हम्म। फैसिलिटेट करने के लिए आप ऐप से लेके ढेर सारी चीज उन तक पहुंचा दे रहे हैं, जैसे क्लिक ऑफ बटन जी। में वो निर्णय ले सके। सो देयर विल बी जी। द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम थ्रू द ऐप। जी। जैसे मेरा ये मानना है कि हमें हम्म। कितनी चीज पैदा करना है, इसके लिए हम्म। हमें एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाना है, राइट, और हम्म। उसमें हम्म। जो है डिमांड जो है प्रोग्रेसिवली बदलेगी। इसका जी। मतलब ये है कि आज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, कल जो है हम हम्म। उसको प्रोसेस करके उसमें जड़ी बूटियां और बाकी चीजें डाल के लॉन्गेविटी में उसे कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू एडिशन बहुत सारा करेंगे, तो हम्म। हमारे प्रोसेस जो रॉ मटेरियल से प्रोसेस मटेरियल की डिमांड बढ़ती जाएगी, राइट। देन हम्म। देयर इज समथिंग हम्म। कॉल्ड द नेशनल डिमांड एंड समथिंग कॉल्ड द इंटरनेशनल डिमांड। यदि आप हम्म। लोगों के लिए दीर्घायु जीवन के जो है ना चीजें पैदा कर रहे हम्म। हो, तो अकेला हम्म। भारतीयों को उसे लेने का हक नहीं है, उसे जो है ना हम्म। पूरे वेस्ट कम्युनिटी को समदेव वसुंधरा कुटुंबम के सिद्धांत के तहत हर किसी का थोड़ा थोड़ा शेयर बनेगा। तो द हम्म। डिमांड विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री पैरामीटर्स, राइट, एंड देन जो है हम्म। द प्रोडक्टिविटी, जिसमें कि आज की जो घटिया जो हम फर्टिलाइजर हम्म। पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, हमने चारों तरफ से जो है रासायनिक विष थोप के रखा है, हम्म। जिसके कारण जो है जो चीज आज आपकी जहरीली है वो आपका सबसे बड़ा हम्म। रिसोर्स बनेगी। देखिए, हम्म। जिसको आप ये कहते हैं क्या कहते हैं,
आपका जो घर का जो कचरा कूड़ा निकलता है जो वो आपका जो है रासायनिक विष के कारण वो उसमें बदबू आ रही है। यदि उसी में हम जो है बैक्टीरियाज और वो डाल दें और रासायनिक विष की एंट्री खत्म कर दें तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड मैन्योर, दैट विल बिकम योर बिगेस्ट रिसोर्स। तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है जो कि बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी का कारण बन सकता है, उसे हमने जहर में कन्वर्ट कर दिया और लोगों को जहर बांटने का जो है ना लाइसेंस दे दिया। अब ये बताइए, हमारी गायें खत्म हो गई हैं, हमारी गायों से हम जो दूध पैदा कर रहे हैं या सभी मिला के जो दूध पैदा कर रहे हैं लगभग 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा हो रहा है और हमारा कंजम्पशन 65 करोड़ लीटर दूध है। तो हम कितने दुष्ट हैं कि 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो रासायनिक विष से हम बना रहे हैं और हमको लज्जा नहीं आ रही है, हम आपको अच्छा कह रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जो 3/4 ऑफ द जो है मिल्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल एंड इट इज धड़ल्ले से बिक रहा है। एक 15,000 के ऐप से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, 15,000 रुपीज के ऐप से, लेकिन कोई इच्छा शक्ति किसी की है ही नहीं। तो इतने ठीक है, कुल मिला के हम लोग इस बात को कंक्लूड करेंगे इस बात के साथ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें जस्टिस एस्टेब्लिश करने में, अपने कल्चर को स्पेशली ह्यूमनाइज करने में। अभी अपन जो है ना इसको कंक्लूड थोड़ा डिफरेंटली करें। जो आप कह रहे हैं वो कंक्लूजन तो हमने गिराया है और वो कंक्लूजन ड्रॉ करना ही था। और जो मैंने इनिशियल आपसे बात की थी वो जस्ट टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ हीट, तो हम डिसएग्रीमेंट के मोड के बाद एग्रीमेंट में आए, दैट वाज ए फिलॉसफी, राइट। उससे वो एग्रीमेंट ज्यादा सार्थक होता है क्योंकि उसमें बहस होती है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है, वो हमेशा एक सुपीरियर चीज होती है, राइट। दैट्स व्हाई जो है ना दिस डेलिब्रेशन हैड बीन, इफ यू फोरसी, आई पुश्ड इन ए पर्टिकुलर वे और एंड लेटर ऑन। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको इस पॉइंट को हल्का सा थोड़ा बैकग्राउंड पे छोड़ देते हैं कि हमारे पास टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास जो सॉल्यूशंस नहीं है वो ढेर सारे लोग बरसों से तपस्याएं कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है। उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जा सकता है जिसमें हम 1, 2, 3 महीने डेलीवरेशन करके उसको प्रेसिपिटेट करेंगे, फिर पब्लिक से डिस्कोर्स करेंगे, फिर जो है ना चंद्रगुप्तन से डिस्कोर्स करेंगे और उसे लॉ ऑफ द लैंड बना देंगे। अब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज की व्यवस्था को यदि हम राक्षसी व्यवस्था कहें तो इस राक्षसी व्यवस्था की जान जो है एक तोते में है, उस तोते का नाम राजनेता है। यदि आज आप राजनेता को पराजित करने का मॉडल लेके नहीं आते हैं तो आपका डिस्कोर्स बेकार है, क्योंकि ये मोटी खाल के लोग तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। और वो क्यों सुनेंगे? जो 2004 में 40-42 साल नौकरी करने वाले को पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है और इतनी मोटी खाल के हैं कि वो एक दिन शपथ ले लेंगे तो उन्हें पेंशन मिलेगी, और वो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 पेंशन ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने लज्जा तो त्याग के रखी हुई है। देखिए गुप्ता साहब, पहले तो जो आप फिर मेरी एक डिसएग्रीमेंट के बाद एग्रीमेंट बना। अब जब आप ये कह रहे हैं कि केवल राजनेता है तो फिर मैं अपना डिसएग्रीमेंट आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। आपके डिसएग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि नहीं, वो कोई बात नहीं, आपको ना सुनना मत सुनिए। नहीं, मैं इस बात से डिसएग्री हूँ कि केवल नेता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि नेताओं का जो फैक्ट्री है, नेता बहुत तरह के लोग हैं। यहाँ चंद्रगुप्त भी है, यहाँ दुर्योधन भी है, यहाँ रावण भी है, लेकिन नेताओं को प्रोड्यूस करते हैं पैसे वाले लोग। वो केवल जानबूझकर दुर्योधन को ही इलेक्शन जिताते हैं, वो जानबूझ करके रावण को ही प्रोड्यूस करते हैं, वो जानबूझ करके ये बताओ जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 ये पैसे वालों ने बनाया है या राजनेताओं ने बनाया? पैसे वालों ने बनाया। चलिए, राजनेताओं नहीं बना। देखिए फिर गलत मत रहिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये समझ लीजिए कि ये आप अगर ये समझते हो ये पैसे वालों के मौरे हो सकते, नौकर की है। एक मिनट अब आप ठीक कह रहे हैं। तो चाहे ये नौकर बन के जो है ना जो पैसे वाले हैं उनके हुक्म मान रहे हो, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के तो कानून यही बना रहे हैं। नहीं बनाते, नहीं पार्लियामेंट्री ना एकदम गलत बोल रहे हैं आप। पार्लियामेंट में कानून ये लोग बिल्कुल नहीं बनाते। एमपी एमएलए कानून नहीं बनाता, ये बात मान लो। ये तो बिल्कुल लेमैन लोग मानते हैं कि कानून बनाते हैं। हम तो एमपी के बीच रहे, हमने एमपी का यूनियन चलाया है, 1 साल नहीं 8 साल चलाया है। हमारे साथ 400 एमपी रहे हमारी यूनियन में। हम ये देखे हैं कि ये सब केवल पार्टी के प्रेसिडेंट, देखिए
ये पार्टी कानून के बनाए चाहे प्रेसिडेंट ना होता बनाए, है, हमने तो इन्हें लॉ मेकर उसके बनाया अपने है। एक मिनट ना ना देखो, हमने ये तो इन्हें लॉ परसेप्शन मेकर है। बनाया है। देखो अगर हमने तो इन्हें आप मेंबर ऑफ धर्म में पार्लियामेंट जियोगे तो बनाया है। सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। पार्लियामेंट में कानून बनाने का काम मुख्य काम है, मुख्य काम पार्लियामेंट में नहीं कानून ना, बनाना है। वो ये क्या है, जो लोग नहीं जानते उनका मानना है, ये है नहीं। मतलब पार्लियामेंट जो है ना, एक्चुअली क्या घास है काट कि सभी नहीं, पार्लियामेंट एक घास काटने का मैदान है। क्या है? एकदम वो भी नहीं है। घास काटना भी बड़ी अच्छी चीज है। पार्लियामेंट का तो उतनी भी उपयोगिता नहीं है जितनी की घास काटने वाले की होती है। वो भी आप पार्लियामेंट को अपडेट कर रहे हैं। तो जो है पार्लियामेंट जो है वो गांधी जी आपकी भाषा में क्या करने के लिए बनाया गया है? भाई कानून बनाने बात के लिए ये नहीं है, बनाया गया है, तो पार्लियामेंट क्या चीज के लिए बनाया गया? खाली इसलिए बनाया गया कि पैसे वाले लोगों ने अपने अपने कुछ एजेंट बना रखे हैं जिनको हम पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं, और वो उन्हीं लोगों को पैसा फंडिंग करके सुप्रीमो बना देते हैं, इलेक्शन जितवा करके पार्लियामेंट या असेंबली पहुंचा देते हैं। जो लोग उनके हिसाब से देश में घोटाले करने में सहयोग करें, पब्लिक का मनी जो है उसको कब्जा करने में सहयोग करें, जनता की जमीनें कब्जा करने में मदद करें, जो भी लोग उनको देश में लोगों के रिसोर्सेज को कब्जा करने में मदद करें, उनको वोट जिता देते हैं। मान लिया, लेकिन ये सब चीज करने के लिए आपने एक घटिया एक्ट बनाया जिसका नाम है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51। वो उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बनाया है। तो पार्लियामेंट में कानून तो पार्लियामेंट ने बनाया है, चाहे पैसे के कारण बनाया हो, जिस कारण से। देखिए देखो ऐसी बात है गुप्ता साहब, थोड़ी बुरा मत मानना। अभी जैसे कहने को भारतीय जनता पार्टी के एमपी कानून बना रहे हैं और ये बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, एनडीए मिला के सब लोग मेजॉरिटी में है। ये तो एक बिना एनडीए की भी मेजॉरिटी में, बिना एनडीए की भी मेजॉरिटी में है वो। हाँ जी, क्या करें? आजकल तो बिना एनडीए की भी मेजॉरिटी में है, बीजेपी इज एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब ये है, एक बात ये है, कुछ लोग, दुनिया के ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि बीजेपी के सांसद कानून बना रहे हैं, लेकिन जो राजनीति में है, जो खुद एमपी हैं, वो जानते हैं कि मैं कानून नहीं बना रहा, मैं तो एमपी हूँ। हम तो हाथ उठा रहे हैं अपने सुप्रीमो के आदेश पर, यानी कौन? नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे, जेपी नड्डा जी के आदेश पे। जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी से पूछो कि भैया ये बताओ आप कानून बना रहे हो क्या? तो अंबानी अडानी बना रहे हैं। हाँ, तब ये कहेंगे ये मैं तो यार नौकर हूँ, जनता का नौकर। पहले तो जनता बोलेंगे, और जनता का जब अर्थ पूछोगे तो कहेंगे अडानी अंबानी। जनता मतलब अडानी अंबानी। तो अब ये जो भी बुराई है, ये सारी की सारी पैसे वालों के सिर पर फिक्स होती है। अच्छा, अब अपने ये मोहरे हैं, नेता मोहरा है, कठपुतलियां है। हम ये कह रहे हैं कि यदि हम इन सभी कठपुतलियों को पराजित कर दें तो हमारे रियल चंद्रगुप्त पहुंच जाएंगे, और उनके पीछे हम और आप जैसे नहीं पहुंचेंगे, नहीं कठपुतली पाला कर देंगे। 200% पहुंचेंगे। आप जो है ना मेरे साथ खड़े हो जाइए 200%। नहीं, बात पहले देखो, पहले एग्रीमेंट करोगे तभी तो खड़े होंगे। हम ये कहते हैं कि आप 2 फ्रंट बनाओ। एक फ्रंट में ये जो नेता मैंने फ्रंट बनाया है उसको सुन तो लो आपने, अभी तो मैंने खोला ही नहीं है, आपसे बोला भी नहीं है। जी जी। अभी मैंने मॉडल तो आपको बताया ही नहीं है, अभी मॉडल आपको समझाते हैं। ये मॉडल कह रहा है कि इन 21 लक्ष्यों के लिए हम एक ऐसा मॉडल लेके आए हैं जिसमें 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, आप किसी से अपने लिए वोट नहीं मांगेंगे, और सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता सर्टेनिटी के साथ जो है ना केवल पराजित होंगे, बहुत सारे लोग तो मतदान के पहले अपनी हार मान लेंगे। ऐसा पावरफुल मॉडल। अब उस मॉडल को मैं आपको समझाता हूँ। मॉडल ये है कि उसमें 4 तरीके के लोगों को जुड़ने का है। एक है जो विद्वान है, जिनकी विद्वत्ता किस काम आती है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ यार बात तो कुछ तो ठीक लग रही है, हम 21 पक्षों से सहमत हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप विचाराधीन सदस्य बन जाइए, जितना समय विचार करना हो। और हम तो हर रात को 9 बजे जो है ना एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं इसी ऐप के माध्यम से। तो आप 2, 4, 6, 10 वीडियो देख के और अपना और करके आप आएंगे तो आपके ज्ञान का भी लाभ मिलेगा, और आपकी कोई शंकाएं हैं तो उनका भी जवाब दिया जा सकेगा। ठीक है ना? तो ऐसे व्यक्ति को हमने विचाराधीन सदस्य कहा, और उनसे हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि भाई तुम ऑब्जर्व करो, हम जो बात कह रहे हैं उसको अध्ययन करो। जो हमने ऑलरेडी लिटरेचर और मॉडल्स क्रिएट किए हैं, जिसके जो है ना 3500 से अधिक वीडियोज हैं, उनको कुछ देखो, और फिर उस पर जो है और विचार विमर्श करके जो आपके सारगर्भित कुछ सुझाव होंगे तो उनको भी असिमुलेट किया जाएगा। ठीक है ना? सेकंड है कि
सामने वाला कह रहा है कि भैया मैं तो समझ गया हूँ, मुझे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सोच क्षमता और परिस्थितियां हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रही हैं कि हम पर्दे के आगे आए, राइट। तो हम पर्दे के पीछे अपने सदस्य संकल्प को पूरा करेंगे। और सदस्य संकल्प बड़ा छोटा सा है, 3 उसके पैरा हैं। पहला पैरा कह रहा है कि भाई मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार के सदस्य इन सबको जोड़ के 10 लोगों को तो इमीडिएटली जोड़ दूंगा, और धीरे धीरे एक एक दो लोगों को जो है ना ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, आपके वीडियो दिखा के, चर्चा करके उनको जोड़ने का प्रयास करता रहूंगा। और मेरा ये संकल्प है कि धीरे धीरे मैं 90 लोगों को जोड़ दूंगा, ठीक है ना। फिर उसका सेकंड पार्ट है कि देखिए चारों तरफ इतनी नकारात्मकता है, लोग बाग हमें डिस्करेज करेंगे, यार कहाँ चक्कर में फंसे हुए, कुछ नहीं होने वाला है। तो उस डिप्रेशन और निराशा से बाहर निकलने के लिए जो ये 3500 वीडियो है, उनमें से एक आध वीडियो हम हर दिन देखेंगे, और अपने कमिटमेंट को, अपने डेडिकेशन को, अपने विचार को मंथन करके हम जो है अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरा पार्ट है कि जो लोग जो है चंद्रगुप्त घोषित होंगे, तो चंद्रगुप्त कौन लोग हैं? जो अधिक से अधिक लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन और 21 ऑब्जेक्टिव को पब्लिक के बीच में ले जाके डिस्कोर्स करके उनको जोड़ने वाले ऐसे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उस प्रतियोगिता में, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। तो जैसे मध्य प्रदेश की स्थिति में कहा जाए तो यहाँ 230 विधायक हैं, तो यहाँ की मेरिट लिस्ट में 230 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी जिस दिन चुनाव घोषित होगा, और वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी, राइट। और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिस दिन वोटिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद चुपचाप बैठ जाएं। हम चाहते हैं कि वो पूरी एनर्जी के साथ लगे और लोगों को जोड़ते रहें। और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिस दिन वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन रात को जो है ना मेरिट लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, राइट। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल एक आधार पे बनेगी कि आपने लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर कितने लोगों को जोड़ा है। एक ही क्राइटेरिया, नो अदर क्राइटेरिया, ठीक है ना। और जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, और दूसरे और तीसरे स्थान पे होगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। शुरू के 25-30 लोग होंगे वो मंत्री बन जाएंगे। ताज उनके सिर पे है, मेरिट लाना उनके हाथ में है, और जो 21 लक्षों को जमीन पर उतारना है ये मुख्यमंत्री वैसे ही होगा जैसे बच्चे स्कूल में खेलते हैं, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, वैसे वाले होंगे? नहीं, शुद्ध मंत्री बनेंगे, शपथ लेके बनेंगे। लेकिन वो जो है ना शुद्ध मंत्री, भाई आप ये बताइए कि ये जो आपने ये बात क्लियर नहीं करी कि जो अभी तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मंत्री मुख्यमंत्री बन रहा है वो तो बनता ही रहेगा। आपके जो ऐप से जोड़ने वाला आदमी तो आपका अपना मुख्यमंत्री है ना, वो कोई मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तो होगा नहीं। उत्तर प्रदेश का ही मुख्यमंत्री होगा वो, क्योंकि वो तो 1000 लोगों को जोड़ेगा, और हम उनको 3 लाख से जिता रहे हैं। तो 3 लाख से अपने तक से तो उसने जुटा नहीं है, वो तो क्राइम फ्री भारत के मॉडल से जीता है। तो वही मुख्यमंत्री बनेगा जो नंबर 1 होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे क्या? जो इस मॉडल को मानेगा वही हमारे साथ जुड़े ना, नहीं तो आप बाहर। नहीं, वो चुनाव लड़ेगा कि नहीं? चुनाव की प्रक्रिया में सम्मिलित होगा, लेकिन वो वोट नहीं मांगेगा, क्योंकि जो शपथ है, वो शपथ का जो तीसरा हिस्सा जो मैं आपको नहीं, शपथ का जो तीसरा हिस्सा समझा रहा था वो उसका जवाब देगा। शपथ का तीसरा हिस्सा था कि वो कह रहा है कि जब हमारे चंद्रगुप्तों का नोटिफिकेशन होगा तो हम अपने छत पर जाके थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि मिस्टर विश्व गांधी जी जो है वो मेरे जो है चंद्रगुप्त हैं, उनका जो है ना ईवीएम मशीन के सरल क्रमांक इतने पे नाम है, ये चुनाव चिन्ह है, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। और फिर वो आगे और भी कह रहा है कि जब मैं बटन दबा के फिर धीरे से जो है ना उनकी पेपर ट्रेल को देखूंगा, और यदि पेपर ट्रेल में मिस्टर गांधी का ही जो है ना वो आया है पेपर ट्रेल, तो भी हम अपने इसी ऐप के माध्यम से जानकारी को दूंगा कि हमने जो है ना अपने चंद्रगुप्त श्री गांधी के नाम पर जो है ना बटन दबाया है, और पेपर ट्रेल भी मिस्टर गांधी के नाम की ही निकली है, राइट। और ये जानकारी हम इस जो ऐप में जानकारी अपलोड करने का सिस्टम है, तो हर व्यक्ति ये जानकारी अपलोड करेगा, राइट। इसके पीछे मकसद है कि यदि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है कि पेपर ट्रेल किसी का निकले, जोड़ जो है ना किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में हो रहा है, तो हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी पहले से ही होगी। पहले ही काउंटिंग में हम ये कह पाएंगे कि सब गड़बड़ सड़बड़ है, और हम कहेंगे पेपर ट्रेल को काउंट करो, राइट। इसके बाद वो सेकंड पार्ट भी है कि जब वो पेपर ट्रेल में ये देखेगा कि मिस्टर गांधी का चुनाव चिन्ह ही नहीं आया, उसमें तो कमल आया हुआ है, राइट।
तो वो बाहर निकल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखेगा शपथ पूर्वक। मैं शपथ पूर्वक बयान देता हूँ कि अभी अभी मैंने डाला है, मैंने वोट जो है ना श्री गांधी जो कि मेरे चंद्रगुप्त हैं उनके फेवर में डाला है, और जब मैंने पेपर ट्रेल देखी तो उसमें कमल का फूल था, इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, राइट। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मशीन को जब्त किया जाए और चुनाव को रद्द किया जाए, और उसकी फोटो उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो आवेदन देगा, उसकी फोटो लेके जो है इस ऐप पर डाउनलोड अपलोड कर देगा। तो हमें रियल टाइम बेसिस पे ये मालूम पड़ जाएगा कि कितनी ईवीएम मशीन गड़बड़ी हुई है, और हम उसके डाउनलोड प्रिंट आउट करके चीफ इलेक्शन कमीशनर को और कोर्ट में लगा देंगे कि भाई ये देखो ये साक्ष्य है और ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, लिहाजा ये चुनाव रद्द किया जाए, जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियां की उन्हें जेल भेजा जाए। तो हम जो है उन्हें गड़बड़ी भी नहीं करने देंगे, राइट। तो इसमें जो आपकी बात से दो बात क्लियर हो रही है। एक बात तो ये क्लियर हो रही है कि आपके जो चंद्रगुप्त हैं ये चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय के तौर पर। ये चुनाव लड़ेंगे एक नहीं, निर्दलीय के तौर पे नहीं लड़ेंगे। एक जो है क्राइम फ्री भारत की एक स्टेपनी पार्टी होगी जो है, जो जाके जो है ना टिकट दे देगी, वो उस पार्टी का कोई रोल नहीं है, वो केवल एक धागे से। वो पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर होगी कि नहीं? ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अच्छा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आज की डेट में रजिस्टर्ड है। आज की डेट में ही रजिस्टर्ड है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो और हम उस पार्टी का नाम हम उस पार्टी का नाम ना आज ले रहे हैं ना कभी लेंगे, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो आपका देखिए ना, तो वो आपका प्रचार कर रही है, ना वो आपको टिकट दे रही है, टिकट आपकी मेरिट लिस्ट पे मिल रहा है, ना वो आपको मंत्री और मुख्यमंत्री बना रही है। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि हम टिकट देंगे। टिकट जो है आपकी वो जो आपका ऐप है, उस ऐप को ऑपरेट करने वाला। एक मिनट, एक ध्यान से सुनो, अभी फिर से आप कुछ भ्रम मत हो गए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो आपके पास एक अकेला टिकट ही नहीं पहुंचेगा, एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी पहुंचेगा। तो जैसे जो करिए मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 लोग हैं, तो वो जो लोग 230 जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और वो एक टिकट उसके पास पहुंचा दिया जाएगा, राइट। अगर 230 आदमी खाली भोपाल के ही हों तो क्या वही सभी जगह जाके चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों से? बिल्कुल 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 200%। मतलब वो सारे भोपाल के होंगे और जाके होशंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। आप इस बात को भूल जाइए, हमने तो सभी को मौका दिया ना। हमने तो सभी को मौका दिया। वो ठीक है, आप कहें होशंगाबाद वाले तो कोई मेरिट लिस्ट में आए नहीं, भोपाल वाले 230 आ गए, दूसरे भोपाल वाले 230 जगह जाके चुनाव लड़ेंगे, और फिर वहाँ के लोकल लोग ये कह देंगे कि भाई हमें भोपाल का आदमी चाहिए नहीं, हमें तो अपना लोकल चाहिए। ये वो जो है 21 लक्ष्यों से बंधे हुए हैं, 100 करोड़ में पहुंच गए हैं, मॉडल 100 करोड़ पे पहुंचा रहा है। यदि हम थोड़ा सा भी देखिए, यदि हम आज ये कहें कि आज ही हमने ये मॉडल लॉन्च किया, राइट, और ये मॉडल कह रहा है कि 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, और 10 लोगों को जोड़ना है, 9 दिन तक जोड़ के 90 लोगों के संकल्प को जोड़ने से क्राइम फ्री भारत 100 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है ना। अब यकीन करिए हमने आज शुरू किया, और मिस्टर गांधी जिनसे मैं आपसे अभी से बात कर रहा हूँ, ऐसे 8 लोगों से और बात किया, टोटल 9 लोगों से बात किया, तो मुझे मिला के शाम को हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई 10 लोग ऊर्जाकृत और संकल्पित हैं, ये अपने ही परिवार और अपने से जुड़े 10-10 लोगों को जोड़ने का उन्होंने संकल्प लिया है 9 दिन के लिए, तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे। मेरा ये कहना है कि जैसे इतनी देर आपसे बात करके मैं ही अभी कन्विंस नहीं हो पाया, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि कन्विंस हो जाएगा। जो अभी तो हम कन्विंस होने की प्रक्रिया में है, पता नहीं कब तक होंगे भी या अंत में नहीं होंगे। नहीं होंगे तो हमने 40 करोड़ को किनारे रखा है, मैं गांधी जी को किनारे रख दूंगा। गांधी जी को किनारे रख दूंगा। गांधी जी तो इतने महान है कि वो वोट देने भी नहीं जाते हैं, तो हमारे लिए गांधी जी का होना नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? इस देश में जो बुरा कर रहे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं वो उस 40 करोड़ में ही है, 1 करोड़ में है। 40 तो छोड़ो, 139 करोड़ की भी कोई भूमिका नहीं है, 1 करोड़ की भूमिका है, और नीचे चले जाओ खाली मुट्ठी भर लोगों की भूमिका है। इसलिए संख्या के बल पर चीजों को नापेंगे अगर तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। यदि हम मॉडल से सहमत हैं तो अपने 10 लोगों को जोड़ें, और यदि मॉडल से सहमत नहीं है तो जो है हम समझते रहें। जब हमको समझ में आ जाए तो कहना है कि अभी हमें यह आपके मॉडल नहीं समझ में आया कि विषमता कैसे मुक्त होगी। जैसे आपने बड़ा विषमता बाद में मुक्त हो जाएगी जब कानून देखिए ऐसा है, आपने नहीं बताया। हम ये कह रहे हैं विषमता के लिए आप बताओगे, आपके मॉडल को अप्लाई कर देंगे।
सब ठेका मैथिली चंद्रगुप्त ने लेके रखा है क्या? हाँ तो वो तो ठीक है, तो फिर तो नहीं, अभी पूरा मॉडल अमेंड हो सकता है ना। सब ठेका मैथिली चंद्रगुप्त ने नहीं लेके रखा। हमने कहा जितने भी चंद्रगुप्त होंगे उन सबके निष्कर्ष को निकाल के निचोड़ेंगे। तो हाँ यदि किसी में जो है ना गांधी जी ने कुछ मेहनत की हुई है तो हम उसका लाभ लेंगे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। तो मेरा कहना फिर वो आप ऐप का आप पूरा मॉडल ही रिनोवेट हो सकता है ना, वो पूरी बिल्डिंग नहीं बन सकती है। अभी जो आपने बिल्डिंग बनाई है हो सकता है पूरी नई बिल्डिंग नहीं बन जाए। चंद्रगुप्तों की भूमिका यहाँ पर ओरिजिनल चंद्रगुप्त की है, जो चाणक्य से बना हुआ था और अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से बना हुआ था। सम्राट चंद्रगुप्त एक एकदम बेबस प्राणी था। हमारा चंद्रगुप्त भी एकदम बेबस प्राणी होगा। वो भी जो है ना क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों से बना होगा। और उसकी मॉडस ऑपरेंडी पहले से तय कर दी गई है कि जो है ना चाणक्यों के जो है ना नियम कानून वो जो है ना ड्राफ्ट क्रिएट किए जाएंगे, जो पब्लिक से डिस्कोर्स किए जाएंगे। बाद में विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर चंद्रगुप्तों से उनमें से बहस होगी। सहमति बनने के बाद फिर जो है वो एक फाइनल ड्राफ्ट जाएगा। तब तक हमें अपेक्षा चलिए अब हम लोग एक्चुअली हमें किसी जगह अभी एक दिल्ली फोन तो करना था एक आदमी से। मेरा ये कहना है कि अब हमारी आपकी इस बात पर यहीं पर बात अभी रोकी जा रही है, ये खत्म नहीं हो रही है, ये सस्पेंड हो रही है, नई डेट लगाई जा रही है। यह समझते हुए कि आपका जो क्राइम फ्री भारत है और हमारे जैसे और लोगों का भी है जो विषमता मुक्त भारत चाहते हैं, ये क्राइम फ्री और विषमता मुक्त ये दोनों भारतों का मिला के एक नया मॉडल बनेगा। उस नए मॉडल नहीं मॉडल नहीं बनना है। देखिए मॉडल तो रेडी है क्योंकि ये जिताने का मॉडल है, राइट। इसमें चाणक्य को जो है ना एंड पे जो है चाणक्य के एंड पे वो इंटीग्रेशन होगा। उसमें मॉडल को थोड़ी इस मॉडल से मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं इसमें कोऑपरेट नहीं करूंगा जब तक तो मुझे ये आश्वासन नहीं मिल जाता कि इस मॉडल में तो हम आपको 40 करोड़ में मान के आपको किनारे कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? हाँ तो किनारे कर दीजिए, किनारे कर दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं ये कह रहा नहीं, आपको भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आपको भी नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको ये लगता है कि आप चाणक्य की भूमिका में हैं और चाणक्य का काम काफी जो है ना चंद्रगुप्तों के ऊपर आधारित नहीं है, चाणक्य जो है ना अलग बैठ के डिस्कोर्स करेंगे, उसमें पहले अपने लेवल पे जो है ना वो लाएंगे, सामंजस्य लाएंगे, फिर उसे पब्लिक में ले जाएंगे, पब्लिक से रिफाइन करेंगे, फिर 2-3 डिस्कोर्स चंद्रगुप्तों के साथ वो भी विधानसभा के बाहर होंगे और वो हर चंद्रगुप्त को बोलना होगा। तो तब तक उसको इतना बोल चुका होगा, वो इतना समझ चुका होगा कि वो जब उसको पार्लियामेंट में या विधानसभा में डिस्कोर्स करेगा तो वो एकदम अथॉरिटी के साथ डिस्कोर्स करेगा और वो फिर नियम और कानून में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ की जीत और ना की हार है। तो मेरा ये उसमें कहना है कि हम पहले सहमति करने की बात नहीं, हम इस बात से सहमत हैं कि जहां भी अच्छी चीज होगी हम मिल बांट के उसको रिफाइन करके ठीक कर लेंगे। तो ये मॉडल तो ये बात ठीक है, बहुत बार वो तो ठीक तो तब कर लेंगे जब सामने वाला ठीक करने देगा। कौन है सामने वाला? सामने वाला कुछ नहीं हो सकता, सामने वाला मॉडल नहीं है। सामने वाला मॉडल आप मेरे कोऑपरेट करिए, कैसे कोऑपरेट करेंगे? नो, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हर अच्छी चीज हर जगह से निकाली जाएगी। चंद्रगुप्त जो हम उनको तो ठीक है, तो ठीक है, मेरा ये कहना है कि तो वो डायलॉग आगे बढ़ाइए। हम तो अभी डायलॉग की पोजीशन में हैं, अभी हम आपका नेटवर्क फैलाने की पोजीशन नहीं है। हम जब डायलॉग से सेटिस्फाई हो जाएंगे, मैं तो हम जोड़ेंगे। विद्वानों के साथ प्रॉब्लम ये है, हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप समझना चाहते हैं तो कम से कम विचाराधीन सदस्य बन जाइए। नहीं, मेरा कहना हम आपके सदस्य क्यों बन जाए, आप मेरा सदस्य बन जाओ ना। हमारे 40 लाख मेंबर हैं, एक आप भी जुड़ जाओ उसमें। मैं भी जुड़ जाऊंगा। नहीं, मैं भी जुड़ जाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ेंगे, क्या दिक्कत? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ये मतलब आप मैं आपका विचाराधीन सदस्य, आप हमारे विचाराधीन सदस्य, क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए हम कह रहे हैं कि हम आपसे डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। आई एम सेइंग कि हम अपना मॉडल बता रहे हैं, आप अपना मॉडल बताइए और आप जैसे मॉडल बताने वाले जो 25 लोग होंगे उन सभी चाणक्यों को इकट्ठा किया जाएगा। गांधी जी विल नॉट हैव सुपीरियरिटी, राइट? और उसको रिफाइन करके जब तक चाणक्यों में जो ना सहमति नहीं बनेगी तब तक उसको रिफाइन किया जाएगा। हाँ ये बात ठीक, ये बात जब चाणक्यों में सहमति बन जाए, जब ये बात ठीक है। और विनती यह है कि बात यहीं पर रोकें, क्योंकि मुझे कोई एक आदमी से फोन बात करना है, वो अभी हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम।